हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव का हिस्सा जून में ओपन होने जा रहा है। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नितिन गडकरी ने, जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे का दौरा किया है और दौरा करने के बाद उन्होंने कहा है जैसे ही गुड़गांव के हिस्से का काम पूरा होगा, गुड़गांव के हिस्से को शुरू कर दिया जाएगा। बट जब उनसे पूछा गया कि आप कोई डेडलाइन बताइए, कोई टाइम बता सकते हैं कि जून में शुरू होगा, कब होगा, तो उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि मैं कोई टाइमलाइन नहीं बता सकता, काम अभी कुछ बचा हुआ है, इसलिए जैसे ही काम शुरू होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव का हिस्सा शुरू हो जाएगा। एक अपडेट तो ये है। दूसरी अपडेट उन्होंने ये दी है कि दिसंबर से पहले पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट कर लिया जाएगा किसी भी हाल में। कहना है उनका कि हम टारगेट लेकर चल रहे हैं दिसंबर से 2 महीने पहले ही इसको पूरा कर लिया जाए, बट फिर भी हम ये कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 से पहले द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली गुड़गांव का जो पूरा हिस्सा है, 29.6 किलोमीटर का जो द्वारका एक्सप्रेसवे, उसका काम पूरा कर लिया जाएगा और काम पूरा करके उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे जो द्वारका एक्सप्रेसवे 4 अलग अलग पैकेज में बन रहा है, हर पैकेज में कितना काम हो चुका है, कितने उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं और वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 NH 8 पर शिव मूर्ति से शुरू होकर बिजवासन तक जाता है। करीब 6 किलोमीटर का ये रास्ता है, 6 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है और इसका करीब मैं आपको बता दूं 60% काम ही अभी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अभी 40% काम बचता है और इस पैकेज पे जो पैकेज 1 है उस पे 2600 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। अब हम बिजवासन से आगे तक चलते हैं। बिजवासन से दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है, ये दूरी करीब 4.2 किलोमीटर है और यहाँ पर 2100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और इस पैकेज में करीब 80% का काम पूरा हो चुका है। आपने समझ लिया, पैकेज 1 में 60% काम पूरा हुआ है और पैकेज 2 में 82% काम पूरा हो गया है। अब पैकेज 3 दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से लेके बसई पे जो ROB है, रेलवे ओवर ब्रिज है, वहाँ तक है और उसकी कितनी दूरी है वो जान लेते हैं। उसकी दूरी है करीब 10.2 किलोमीटर और यहाँ पर 2300 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यहाँ पर 93% काम पूरा हो चुका है, यानी अभी यहाँ पर 7% काम बचता है और आज मई का आधा महीना जा चुका है, अभी 7% काम बचता है। तो बहुत मुश्किल है कि जून में ये शुरू हो सके। अब हम बसई रेलवे ओवरब्रिज है जो ROB है, वहाँ से लेके क्लोवर लीफ तक की बात कर लेते हैं, जिसे पैकेज 4 कहा जाता है। यहाँ पर काम 99% पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये 8.7 किलोमीटर का हिस्सा है और यहाँ पर करीब 99% काम पूरा हो चुका है। 2000 करोड़ रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं। ये डेटा मैंने नोट कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। तो आज जब दौरा किया केंद्रीय जो हमारे ट्रांसपोर्ट और रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके साथ जो दिल्ली के और जो गुड़गांव के MP हैं, जो मिनिस्टर भी हैं राव इंद्रजीत, और जो दिल्ली के 2 MP हैं वो भी थे और दिल्ली के LG भी थे, उन्होंने ये पाया कि जो 99% पैकेज 4 का काम पूरा हो चुका है, वहाँ पर अभी कुछ कमियां हैं। जी हाँ, उन्होंने कुछ कमियां आइडेंटिफाई करी है, उन कमियों को भी दूर किया जाएगा। तो आप मान के चले ये जून के महीने में शायद गुड़गांव का जो हिस्सा है वो शुरू ना हो पाए। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक के बीच में जो द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है उसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। टू बी स्पेसिफिक बात करें 29.6 किलोमीटर है, जिसमें 20 किलोमीटर का हिस्सा गुड़गांव की तरफ आता है और जिसमें 9.6 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली की तरफ आता है। और इस एक्सप्रेसवे पे करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और एक जानकारी के लिए आपके मैं बता दूं, बहुत बड़ी हाई टेंशन जो वायर है उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया था जब इसको बनाया जा रहा था। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और भी बहुत सारी सर्विसेज थी जिनको यहाँ से शिफ्ट किया गया, जो इस एक्सप्रेसवे के बीच में आ रहे थे। उन सर्विसेज को शिफ्ट करने के लिए जो लैंड एक्वायर की गई उस पर ही 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। इसमें
करीब ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, 8 लेन का ये मेन एक्सप्रेस होगा और 6 लेन की इसमें सर्विस लेन होगी, 3 लेन की इस तरफ, 3 लेन की इस तरफ। ये कुछ इस तरह का होगा। इसका कंपैरिजन किया जाता है एल्फिल टावर से, एग्जांपल दिया जाता है, उससे कई ज़्यादा है गुना स्टील लगा हुआ है। बुर्ज खलीफा जो इमारत है उससे बहुत ज़्यादा कंक्रीट लगा है। ये पहले भी कई वीडियो में डिस्कस हो चुका है, तो मुझे लगता है इस पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। कुछ और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इस एक्सप्रेसवे से बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी हुई हैं, उनका जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक UER की बात होती है, अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड। ये रिंग रोड दिल्ली का रिंग रोड कहा जाता है, बट ये गुड़गांव वालों को भी बहुत फ़ायदा देने वाला है। गुड़गांव ही नहीं, ये पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू तक के लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। 76 किलोमीटर लंबा ये UER अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड 2 तैयार हो रहा है, जो पानीपत से लेके और दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है, जहाँ पर पैकेज 2 ख़त्म होता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहाँ पर ये मिलेगा। और इस UER के बनने से आप अगर पंजाब से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, या फिर आप जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, या हरियाणा के आप अम्बाला से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, पानीपत, सोनीपत से आ रहे हैं, तो आप UER पे आके और बहुत जल्दी, जहाँ आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक लगते थे, आपका जो जर्नी का टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, क्योंकि जहाँ ये UER द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिलेगा, वहाँ से आगे आपको एक टनल मिलेगी, 3.5 किलोमीटर की ये टनल होगी, जिसका फ़ायदा गुड़गांव वालों को भी होगा और दिल्ली वालों को भी होगा। वो टनल सीधा आपको एयरपोर्ट तक ले जाएगी। अब आपको फ़्लाइट पकड़नी होगी दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने के लिए। आप हिमाचल से आ रहे हैं, आप पंजाब से आ रहे हैं, आप हरियाणा से आ रहे हैं, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो दिल्ली से हैं या फिर वो NCR से हैं, गुड़गांव से हैं, या बहुत सारे लोग हरियाणा से देख रहे हैं, आपके बहुत सारे नोन हैं जो पंजाब में रहते, हिमाचल में रहते, जम्मू में रहते, आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। उनके पास भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या नया किस तरह का रोड बन रहा है, जिससे उन लोगों को भी आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। एक वीडियो मैंने करीब 5-6 महीने पहले बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से हो सकता है जो ट्रैफिक जाम धौला कुआं से शुरू होता है और शिव मूर्ति तक रहता है, उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से कोई राहत ना मिले। सरकार को भी ये बात समझ में आती है। आज इशारों में जब नितिन गडकरी जी बात कर रहे थे मीडिया पर्सन से, तो उन्होंने इस चीज़ को कहा भी कि बहुत तेज़ी से ट्रैफिक बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, हो सकता है 2 साल बाद फिर से वो उतने ट्रैफिक की समस्या आपको देखने को मिले। बट बहरहाल कुछ और जो कदम उठाए जा रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। धौला कुआं के पास जो NH8 है, जो गुड़गांव की तरफ जाता है, उसको थोड़ा सा और वाइड किया जा रहा है, ताकि जो वहाँ थोड़ा जैम लगता है वो कम हो जाए। इसके साथ साथ मैंने आपको करीब 5 से 6 महीने पहले बताया था, एक टनल बनाई जाएगी साउथ दिल्ली से शिव मूर्ति तक। करीब 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर लंबी ये टनल होगी, जो साउथ दिल्ली के ट्रैफिक को सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहुंचा देगी और द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोग पहुंच जाएंगे, उन्हें NH8 पे नहीं आना पड़ेगा, जिससे ट्रैफिक कम होगा। उस टनल पे क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस टनल का अपडेट ये है, नेशनल मंडेला मार्ग से वो शुरू होगी, शिव मूर्ति NH8 पे जहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है वहाँ पे जाके मर्ज हो जाएगी। उसके लिए टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ एक और अपडेट मैंने आपको दी थी करीब 3 से 4 महीने पहले। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और प्लानिंग कर रही है, एक और प्लान पे काम कर रही है कि दिल्ली में धौला कुआं से लेके और मानेसर तक जो एग्जिस्टिंग NH8 है उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान को लेकर गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है और इस पे स्टडी कराई जा रही है। ये लेटेस्ट अपडेट इस पर है। ये अगर स्टडी में ये फिजिबिलिटी आती है इसकी, तो आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है एक एलिवेटेड रोड दिल्ली के धौला कुआं से लेके और मानेसर तक। इसके साथ साथ दिल्ली और गुड़गांव के ट्रैफिक को खत्म करने के लिए सरकार की एक स्काईपॉड टैक्सी टाइप भी चलाने की योजना है। ये बस अभी प्लानिंग है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आगे काम नहीं बढ़ा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, UER जो पानीपत से शुरू होता है और द्वारका एक्सप्रेसवे जाके मिलता है, 76 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। इसका काम भी 80% पूरा हो चुका है। ये भी जब द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा फुल फ्लेज्ड ओपन होगा उसके साथ ही इसको ओपन कर दिया जाएगा। सरकार की ऐसी योजना है और इस साल के आखिरी तक 2024 से पहले आपको UER भी और द्वारका एक्सप्रेसवे भी दोनों ओपन होते हुए दिख जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो सिर्फ दिल्ली गुड़गांव के बीच में ट्रैवल नहीं करते हैं और इधर उधर भी बहुत जगह जाते हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ,
दिल्ली से लेकर पानीपत तक जो एग्जिस्टिंग NH1 है उसको चौड़ा करने का, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। काफ़ी काम उसमें कर लिया गया है। अगले 4 महीने में वो काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर आप दिल्ली से पानीपत तक बिना किसी ट्रैफिक जैम में फंसे आराम से आ जा सकेंगे। ये 70 किलोमीटर का स्ट्रेच है दिल्ली से पानीपत के बीच में, इसमें 97% काम जो है कंप्लीट कर लिया गया है। इस पर करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ साथ सोनीपत से लेकर गोहाना के बीच में 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। 39 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसका काम भी 73% पूरा कर लिया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली से लेकर जयपुर तक का 225 किलोमीटर का हाईवे जो है, इस पर भी काम किया जा रहा है। इसमें भी कई सुधार किए जा रहे हैं, इसमें कई मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं ताकि जो ट्रैफिक है उसका मूवमेंट आराम से हो सके। इस पर करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ये काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और प्लानिंग है, ये सिर्फ अभी प्लानिंग है, इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, कि 11 मूर्ति जो है दिल्ली में, वहाँ से लेके और गुड़गांव शहर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तक एक टनल बनाई जाए और उस टनल से ट्रैफिक आ जा सके ताकि NH8 पर ट्रैफिक और कम हो सके। फ्यूचर में हो सकता है आपको ये टनल देखने को मिले। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे का काम अभी बचता है। करीब पैकेज 3 और पैकेज 4 में करीब 6 से 7% काम रहता है। पैकेज 4 में 1% रहता है, पैकेज 3 में करीब 6 से 7% काम रहता है। तो जून की जगह जुलाई में भी ये ओपन हो सकता है। जून की कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे दिसंबर से पहले शुरू हो जाएगा, ये फाइनल डेडलाइन आ चुकी है। मैंने आपको चारों अलग अलग पैकेज में बता दिया है किस पैकेज का कितना काम हो चुका है और कितनी डिस्टेंस है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो लगातार आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।